नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब महज 16 दिन बचे हैं जब इस देश का पलीता लगना चालू हो जाएगा। अगर इस दौरान पाकिस्तान को भारी विदेशी मदद प्राप्त नहीं हुई तो फिर मदरसा पैदाइश के तहमत उधड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। यानी इस इस्लामिक देश के लिए आने वाला सप्ताह बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। खास बात यह कि उसको चीन और खाड़ी देशों से सहायता मिलने की उम्मीद भी धराशायी हो चुकी है, जबकि जिस आईएमएफ से 6 अरब डॉलर हासिल करने हेतु पाकिस्तान की सरकार तशरीफ नंगी करके खड़ी है, उसने भी उसे बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में एटम बम वाले इस खटारा देश का क्या होगा, उसका मंजर अब साफ साफ नजर आ रहा है। उधर पाकिस्तान के स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 दिनों में और नीचे गिर गया है। विदेशी कर्ज की भरपाई के कारण पिछले सप्ताह 27 जनवरी तक इसमें 593 मिलियन डॉलर की गिरावट आ गई है और अब यह 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से घटकर महज 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गया है। यह फरवरी 2014 के बाद से सबसे कम है। अब इस रकम से मदरसा मुल्क 16 दिनों का ही आयात कर सकता है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी पहले गधैया नृत्य कर रही है, जो कल एक यूएस डॉलर के मुकाबले 272 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। इससे देश में आयात होने वाला सामान और अधिक महंगा हो गया है, जिसका असर सीधे तौर पर जाहिलों की जेब पर पड़ने वाला है। पाकिस्तान लगातार आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सोमवार को ही आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंची थी। आईएमएफ का यह मिशन 9 फरवरी तक पाकिस्तान के साथ 9वीं समीक्षा के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर पेंच फंस गया है। दरअसल सरकार ने परिपत्र ऋण प्रबंधन योजना को आईएमएफ के सामने पेश किया था, मगर आईएमएफ टीम ने उसे अस्वीकार कर दिया है। उल्टे आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्तें रख दी है जिसने शहबाज सरकार की तशरीफ पर 12 बजा दिए हैं। आईएमएफ ने बिजली शुल्क को 12 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ाने के लिए कहा है। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार जो तेल, गैस और बिजली पर भारी सब्सिडी देकर दक्षिण एशिया में इन सुविधाओं को सबसे सस्ता रखती है, उसे 335 अरब रुपए पर सीमित करने की शर्त रख दी है। इसका मतलब यह है कि देश में महंगाई का एक ऐसा तूफान उठेगा जिसमें मदरसा पैदाइश की तशरीफ से अंगारे बरसने लगेंगे और साथ ही शहबाज सरकार का बंटाधार भी हो जाएगा। पर बड़ी दिक्कत यह भी है कि पाक सरकार आईएमएफ से लोन लेने में सफल हो भी जाए तो तब भी इस खटारा देश को खास सहारा नहीं मिलने वाला है। आईएमएफ से हासिल होने वाले 6 अरब डॉलर पाकिस्तान की तबाह अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं है। मुश्किलों के पार तले दबे पाकिस्तान को बहुत बड़ी मदद की दरकार है। मदरसा मुल्क को मार्च के अंत तक 8 अरब 50 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। यानी पाकिस्तान को ध्वस्त होने से अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अधिकतर आयात बंद कर देने के बाद भी शहबाज सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने में नाकाम हुई है। अभी भी 9000 कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। इन कंटेनर में खाद्य पदार्थ और दवाइयां भी मौजूद है। इसके चलते देश में महंगाई 35% तक पहुंच गई है। इन कंटेनरों को खाली कराने के लिए 1.5 से 2 अरब डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन सरकार का खजाना खाली पड़ा है और मुसीबत की घड़ी में कोई भीख देने को भी तैयार नहीं दिखता है। उधर पाकिस्तान के विशेषज्ञ सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अगर देश को तबाह होने से बचाना है तो आईएमएफ उसके लिए अंतिम विकल्प नहीं है। सरकार ने आईएमएफ की शर्तों को मान लिया तो पाकिस्तान की सड़कों पर दंगे भड़क जाएंगे। गरीब और कटोरा छाप आवाम यह बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह फटे तहमद लेकर हीरा मंडी से लेकर इस्लामाबाद तक उधम मचा देगी। थिंक टैंक ने तुरंत भारत से रिश्ते बहाल करने का सुझाव दिया है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हो सके और भारत से सस्ता तेल, अनाज, दालें, सब्जियां, चीनी और दवाइयां आयात की जा सके। इससे देश में महंगाई कम होने के साथ ही देश के निर्यात को और कारोबारियों को भी फायदा मिलेगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो जाएंगे। जबकि मुश्किलों में घिरी शहबाज सरकार पहली आर्थिक मोर्चे पर भंगड़ा कर रही है। ऐसे में वह कश्मीर मुद्दे को दरकिनार करके भारत की शरण में जाती है तो जाहिल कट्टरपंथी उसके लिए एक और बड़ी आफत बन जाएंगे। यानी कुल मिलाकर मदरसा मुल्क की हालत गधे के मुख में तंबाकू जैसी हो गई है।
जो उससे न खाते बन रहा है और न थूकते ही बन पा रहा है। इससे यह भी साबित होता है कि इमरान खान ने जिस नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था उसे शहबाज शरीफ अंजाम तक ही पहुंचाएंगे, क्योंकि जिन जाहिलों को अपने साथ लेकर फरार हुआ था वे पहले भी फंटर थे और आज भी कंजर हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।